धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। देखिए, जदयू समाप्ति की ओर जा रही है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी को ये एहसास हो गया है कि अब पार्टी में भारी भगदड़ मचने वाली है और पार्टी उनकी दिन ब दिन लगातार कमज़ोर होते जा रही है। इसी सिलसिले में वो अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने की कवायद में जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में वो भीम संसद का आयोजन उन्होंने किया है, लेकिन हमारी समझ से तो नहीं लगता कि उनका यह कार्यक्रम सफल होने वाला है, क्योंकि जदयू से लोगों का मोह भंग हो चुका है और उनके समर्थक दिन प्रतिदिन दूसरे पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। तो हम तो यही समझते हैं कि उनकी प्रोग्राम जो इनका होने वाला है वो पूरी तरह फ्लॉप होने वाला है और जदयू का कोई भविष्य बिहार में मुझे नहीं लगता। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री जो हैं लगातार बड़े दावे कर रहे हैं पटना को पाट दिया जाएगा, पूरा दलित समाज सड़कों पर बड़ी पैमाने पे पटना में पहुंच रहा है और वेटनरी ग्राउंड पूरी तरह से खचाखच भरा रहेगा। देखिए, अशोक चौधरी जी जमीनी नेता है नहीं, वो सिर्फ बयानबाजी करने वाले नेता हैं। और जहाँ तक गरीबों के विकास की बात है तो 18 साल से लगभग मुख्यमंत्री जदयू के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तो उस हिसाब से तो विकास अगर देखिएगा तो दलित आज भी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में हैं और खाने के लिए मोहताज है। उनको अगर केंद्र से अन्न की योजना जो मिल रही है, फ्री मुफ्त में अन्न जो मिल रहा है, वो राशन न मिले तो गरीब के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल है। तो क्या हुआ, विकास कहाँ गया? 18 साल में है मुख्यमंत्री जी ने क्या विकास किया? दलितों को किस स्थिति पर ला के खड़ा कर दिया? ये देखने वाली बात है। तो अशोक चौधरी जी का दावा पूरी तरह फेल है और कल आप मीडिया वाले भाई जाकर देखेंगे उनके प्रोग्राम में कि उनका प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला प्रोग्राम होगा। नहीं तो आप लोग भी, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि जो सूचना विभाग है बिहार सरकार की, वो उसमें सम्मिलित हो गया है, वो सरकार के तरफ से ना रह के जदयू की तरफ से बैनर पोस्टर लगाने का काम कर रही है। देखिए, जो पार्टी सरकार में रहती है वो तो सरकारी तंत्र को नियंत्रित करती ही है, लेकिन कितना भी कोई दावा कर ले, कितना भी जोर लगा ले, जो मैंने कहा आपको वही होने वाला है। एक दिन आप रुक जाइए, कल आप देख लीजिएगा किस तरह जदयू का प्रोग्राम सुपर फ्लॉप होने वाला है। अब जदयू का कोई बिहार में वजूद नहीं रहा, पार्टी दिनों दिन गर्त में जा रही है। आने वाले समय में आप देखिएगा उस पार्टी का विलय किसी पार्टी में हो जाएगा। ये मेरे आप जो आपको कह रहे हैं एक दिन निश्चित विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी बहुत तेजी से उठने लगा है, आप लोग कैसे देखते हैं? अब विशेष राज्य का दर्जा का मांग पिटाड़ा में बंद था, इतने दिनों तक पिटाड़े में बंद था। अब जब देख रहे हैं आप, जब जो है जदयू लगातार कमज़ोर हो रही है तो विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना, अरे भाई 18 साल से आप राज में थे, सत्ता में थे, तो कौन रोक रखा था आपको ये सब करवाने से? अब ही सब क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं आप कर लिए? अब जब जो कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, इसी तरह मुख्यमंत्री जी कवायद किए हुए हैं किसी तरह कि जदयू मेरा मजबूत हो जाए, लेकिन अब ऐसी संभावना कोई बची नहीं है। तो पार्टी आप लोग क्यों नहीं मोदी सरकार से आग्रह कर देते हैं कि भाई दे दीजिए विशेष राज्य? क्या दिक्कत है? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का जो क्राइटेरिया है, निश्चित रूप से हम लोग बिहारवासी हैं, सब लोग चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन हम उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये नींद में सो जाते हैं और फिर जब देखते हैं कि अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो बक्से में से, पिटारे में से निकाल लाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दो, जाति जनगणना हम करवा लिए। तो आपको पहले से दलितों के, पिछड़ों के विकास करने के लिए कौन रोक रखा था? बताइए, इतने वर्षों से बिहार में किसकी सरकार है? सामाजिक न्याय की सरकार है, पिछड़े लोगों की सरकार है, लेकिन फिर भी पिछड़ों की हालत आपसे छुपी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या अभी तक पार्टी का सिंबल भी नहीं बना है? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज कर जाएंगे? देखिए, सिंबल का तो मामला है, जहाँ तक वो तो चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना क्या वजूद है ये किसी से छिपा नहीं है। जब कुछ दिनों के लिए हम लोग ने अपनी पार्टी ख़त्म करके जदयू में चले गए हम लोग,
उसके बाद भी जब आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पार्टी बनाई रालोजद, तो उसका कितना विस्तार हुआ, पूरे गांव तक उसका विस्तार हो गया। तो अब फिर नीतीश कुमार अगर बुलाएंगे तो आप लोग जाएंगे? अब ये फैसला तो हमारे नेता लेंगे, लेकिन जो हम लोग के साथ हुआ है, जो किया गया है वहाँ जदयू में, जो हम लोग के साथ व्यवहार हुआ है, वो कहीं से भी सही नहीं था। और निश्चित रूप से हमें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये सब शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, आगे क्या करेंगे। हमारी पार्टी अपना तो मजबूत। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? देखिए, अब तो वो राज कर लिए, उनका समय पूरा हो गया। अब नई और बिहार की जो जनता है नई लोगों की ओर देख रही है, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी से बढ़ के सामाजिक न्याय की बात करने वाला कोई नेता फिलहाल तो नहीं दिखता बिहार में। जनता उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर देख रही है, और हम लोग मजबूती से उनके पीछे खड़े हैं। और आने वाले दिन में देखिएगा हमारी पार्टी कितनी बृहद पैमाने पर फैलेगी और बिहार में एक बड़ी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। क्या कहेंगे सर आप, उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा, जाना होगा फिर से, तो क्या लगता है, जाना चाहिए? मुझे लगता है कि सर उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो स्वयं निर्णय लेने के लिए खुद आपको क्या लगता है नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? उनका कहानी ख़त्म है। अब राज कर लिया 18 साल, और अभी जंगलराज पैदा करने वाले लोगों के साथ चले गए हैं, तो पता नहीं। तो लालू यादव गरीबों के मसीहा है ना जी। गरीबों के मसीहा हैं कि क्या है, तो जनता बताएगी आने वाले दिनों में। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से अनुरोध है, कल यानी संडे, रविवार का दिन है और अगले दिन सोमवार की भी छुट्टी है, तो आप लोगों के लिए खास करके हमने ये प्रोग्राम रखा था। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, जनरली उनको वर्किंग डे में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या अगले दिन उनको जॉब पे फिर जाना होता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संडे को ये कार्यक्रम रखा है, ताकि सभी लोग उपस्थित हो पाएँ। कल यानी संडे को 26 नवंबर को बहुत बड़ा आपके ई होम्स में कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, और गेट पे जब आप आएंगे तो आपको या तो पास मिला होगा या पास नहीं भी होगा आपके पास। तो जितना भी ग्रुप है पूर्णिया में या कोसी सीमांचल में, लगभग सभी को सॉफ्ट कॉपी मोबाइल पे भेज दिया गया है, या यदि नहीं मिला है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800-120-211 मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पैनोरमा ग्रुप का टोल फ्री नंबर है 1800-21211, इस पे आप कॉल करके आप पास मंगवा सकते हैं, या हमारा जो ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, वहाँ भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट पे भी पास है, या यदि नहीं उससे भी नहीं मिल पा रहा तो गेट पे आकर के भी हमारा आदमी वहाँ अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से भी आप गेट पास लेकर के आ सकते हैं और कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं। इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। कोसी सीमांचल के साथ साथ बिहार और अन्य ज़िले से भी इसमें बच्चे आते हैं, जिनको हम लोग एक बहुत बड़ा राशि, प्राइज, शील्ड और सर्टिफिकेट से सम्मानित करते हैं। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हम लोग का कंप्लीट हो गया था। बाकी जो भी विधाएँ हैं जिसका कार्यक्रम कल संपन्न होना है, और उसमें उनको पारितोषिक भी मिलेगा, शील्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मोमेंटो मिलेगा। रविवार को ये कार्यक्रम रखा गया है शाम के 6 बजे से ई होम्स में, जो कि पूर्णिया के बाईपास पे ये स्थित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ई होम्स आएँ। और अनुराधा पोडवाल जी का कार्यक्रम है, जो कि 1, 2, 3 में आते हैं पूरे पैन इंडिया में, और विश्व में भी इनका बहुत नाम है। तो आप आएँ, इनके कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और हर घर में चर्चित जो भाभी जी घर पे हैं सीरियल, उनका जो मेन एक्ट्रेस है शिल्पा सिंधी जी, वो भी आ रहे हैं। तो आप लोग आएँ और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।